हे भगवान, आपने मुझे कैसे भुला दिया? कैसे भुला दिया? कैसे भुला दिया? अस कहे परे उच्चरण अकुलाई, निज तन प्रगति प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जोड़ावा। हनुमान हे प्रभु, इस पर्वत पर वानरों के राजा सुग्रीव जी रहते हैं, जो आपके दास हैं। उनसे मैत्री करके आप उन्हें अभय कर दीजिए। वो माता की सीता की खोज के लिए वानरों को चारों दिशाओं में भेज देंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा हनुमत। तब हनुमंतु भय दिसी, की सब कथा सुनाई। पावक साखी देख जारी प्रीत दृढ़ाई। महाराज, ये अयोध्या नरेश दशरथ जी के पुत्र श्री राम और श्री लक्ष्मण हैं। आप वानरों के राजा सुग्रीव जी हैं। प्रभु प्रणाम। श्री राम अयोध्या के नरपति, अधिपति सुग्रीव वानरों के, ये वनवासी, ये गिरिवासी, स्वरूप एक है दोनों के। सुग्रीव वधु है बाली भवन, राघव की सीता हरी हुई। कथा एक है दोनों की, दुख और विरह से भरी हुई। हे प्रभु, अब मैं अग्नि को साक्षी देकर आप दोनों की मित्रता करवाता हूं। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।
मैं दशरथ पुत्र राम अग्नि को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं मित्र सुग्रीव जी के सुख और दुख में उनका सहभागी बनूंगा। मैं वानर राज सुग्रीव अग्नि को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं श्री राघवेंद्र जी के प्रत्येक कार्य में उनकी सहायता करूंगा। किनी प्रीति का जो बेचना राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा, कैसु प्रेम नयन भरी नारी, मिले नाथ मिथिलेश कुमारी। हे प्रभु, आप इन बिहड़ों में किस प्रकार विचर रहे हैं? हे सुग्रीव जी, हम दोनों माता और पिता की आज्ञा पाकर 14 वर्षों के लिए इन वनों में आए थे। मेरे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी, जिसका किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। बस हम उसी को खोजते खोजते यहां तक पहुंचे हैं। प्रभु, आप चिंता ना करें। माता सीता आपको शीघ्र, अति शीघ्र मिल जाएगी। प्रभु, कुछ दिन पहले मैं मंत्रियों सहित इसी जगह पर बैठा था। बैठे बैठे नजर पड़ी तो वह नजारा देखा था। भारत की तरह विमान एक, आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के बस में पड़ी हुई, शायद वे जनक नंदिनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। उस ओर मेघ की भांति नयन जलधार बहाए जाते थे। वह दृश्य और वह करुणनाद विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु। जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके यही प्रभु। मेरी इन आंखों के सम्मुखी क्या कहूं निकल वह चोर गया। रह गए कुंडल नुपुर यहां, रथ सीधा दक्षिण और गया। हे सुग्रीव जी, शीघ्र, अति शीघ्र वो आभूषण मंगवाइए। जो आ गया प्रभु। हनुमान जी, आप शीघ्र, अति शीघ्र उन पट और आभूषणों को ले आइए। जो आ गया। लक्ष्मण, ये तो वही आभूषण है। देखो, ये तो सीता के कुंडल है लक्ष्मण। मैंने तो चरण निहारे हैं,
देखे माता के कान नहीं, मैं तो सेवक बिच्छुओं का हूं। कुंडल की कुछ पहचान नहीं, पर नाथ शगुन ये अच्छा है। खड़खड़ है तीर कमानों में, निश्चय ही वो दिन आएगा। कुंडल होंगे उन कानों में, कुंडल होंगे उन कानों में। धैर्य रखे भैया। धन्य है आप, पास भाभी के रहे और कान तक देखे नहीं। धन्य है लक्ष्मण लाला, धन्य है। बोल लखन लाल की जय, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। हे सखा, हमने तो अपनी व्यथा सुना दी। अब आप अपने बारे में बताइए कि आप इस पर्वत पर किस प्रकार निवास करते हो। प्रभु, मैं और बाली आपस में भाई हैं। हम दोनों में बड़ा ही प्रेम था। प्रभु, मैं जिसके भय से गाय बना वो नाहर सा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा भाई ही, पर भाई नहीं कसाई है। जो भाई कभी चाहता था वध पर अब तत्पर रहता है। आस्तीन का सांप वही, जग जिसको भुजबल कहता है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है वह। प्रभु, ले लिया राज, छीनी पत्नी, अब मेरा काल बना है वह। मैं उसके भय से ऋषमुख पर जान बचा कर रहता हूं। आ सकता नहीं शापवश वो, इसलिए यहां पर रहता हूं। प्रभु, एक बार मय दानव का पुत्र, जो कि बड़ा मायावी था, नगर में आकर बाली को ललकारने लगा और बाली भी उसकी ललकार को सहन ना कर सका और युद्ध करने के लिए उसके पीछे पीछे भागा। और वह राक्षस भागकर एक गुफा में जा घुसा। पता है प्रभु, फिर क्या हुआ? क्या हुआ सुग्रीव जी? प्रभु, बाली भी उस राक्षस के पीछे पीछे भागा और जाते जाते मुझसे कहा कि मेरी एक पखवाड़े तक प्रतीक्षा करना। यदि मैं वापस ना लौटूं तो मुझे मरा हुआ समझना। प्रभु, मैंने बाली की 1 माह तक प्रतीक्षा की, परंतु कुछ दिनों के पश्चात गुफा से रक्त की धार बह निकली। प्रभु, मैंने समझा बाली मारा गया और मैंने एक बड़ी चट्टान से गुफा का प्रवेश द्वार बंद कर दिया। और प्रभु, मैं दुखी मन से रोता हुआ नगर में वापस लौट आया। प्रजा ने गद्दी को सूना देख मुझे गद्दी पर बिठा दिया। प्रभु, पता है प्रभु, फिर क्या हुआ? क्या हुआ सुग्रीव जी? प्रभु, कुछ दिनों के पश्चात बाली सकुशल नगर में वापस लौट आया और मुझे गद्दी पर बैठा देख बहुत क्रोधित हुआ। प्रभु, उसने मेरी एक भी ना सुनी। मुझे बहुत मारा। प्रभु,
मेरी पत्नी को भी छीन लिया और मुझे धक्के मारकर नगर से बाहर निकाल दिया। यही मेरी करुण कथा है प्रभु, और ये सब मेरे शुभ चिंतक हैं। सुन सुग्रीव में मारी हूं बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागति गयो न उबरे प्राण। सुग्रीव जी, मेरा एक ही बाण उसे परमधाम पहुंचा देगा, फिर चाहे वो ब्रह्मा और शंकर की शरण में भी चला जाए तो भी उसे मेरे बाण से कोई नहीं बचा सकता। प्रभु, बाली बहुत ही बलवान है। आप देख तो रहे हैं, वो ताड़ के 7 वृक्ष और वो दुंदुभी राक्षस की हड्डियां। जो वीर उन्हें एक ही बाण में गिरा देगा, वही बाली पर विजय प्राप्त कर सकता है। सुग्रीव जी, प्रभु, अब जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकारो। जो आज्ञा प्रभु। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनाई बहुविधि सब संता। राम नाम जय श्री राम। ओ बाली, बाहर आ और मुझसे युद्ध कर। अरे कहां छुपाता रे तू? कहां छुपाता? ठहर ठहर, मैं आता हूं। एक चीज बता दो जाते जाते, लक्ष्मण जी बेटा,
से युद्ध करने आ रहा है? गदा ला मेरा। कहां भाग गया वो? लगता है ऋषिमुख पर्वत पर भाग गया। आप ठीक कहते हैं महाराज, ठीक कहते हैं। मुझे शाप है ना, मैं वहां नहीं जा सकता, नहीं तो उसे मैं बताता। महाराज, आपने देखा नहीं किस प्रकार कायरो की भांति भाग निकला। बाली से युद्ध करेगा? अरे जिसने रावण को 6 महीने काख में दबा के रखा, उससे लड़ने आएगा। इस बार अगर वो आया तो जीवित नहीं बचेगा। अवश्य महाराज, जीवित नहीं बचेगा। परंतु मुझे नहीं लगता वह अपनी मौत को बुलाने फिर से यहाँ आ सकता है। मैं भी बहुत आश्चर्यचकित हूं, पता नहीं कैसे आ गया। आओ तारा। वो भिरू आया था, तुम्हारा भिरू प्रिय, मैंने मार मार के भगा दिया उसे। आपके बल का सामना कौन कर सकता है महाराज? कौन? धोखेबाज, धोखे से ये सिंहासन पे बैठा था वो, लात मार मार के भगा दिया मैंने। अब की बार अगर आया तो जिंदा नहीं बचेगा। नहीं बचेगा महाराज, कदापि नहीं बचेगा। हेलो। राम, तुम्हारे कहने से यह झगड़ा बोल लिया मैंने। यम के समान ए बाली मुझे भलुस का तोड़ लिया मैंने। अरे आज्ञा पर राम तुम्हारे ही मेरे बाजू लड़ रहे उधर, तुम खड़े खड़े तक रहे उधर, मुख्य मुझ में पड़ रहे उधर, मुख्य मुझ में पड़ रहे उधर। हे सुग्रीव जी, तुम दोनों भाइयों के रंग रूप में समानता होने के कारण मैं तुम्हें पहचान ना सका। लक्ष्मण। जी भैया। एक माला ले आओ। हाँ जी। सुग्रीव जी, प्रभु। आप ये माला पहनो ताकि मैं तुम्हें पहचान सकूं। प्रभु। अब जाओ
बाली को पुनः युद्ध के लिए ललकारो। प्रभु, मैं जाऊं प्रभु? हाँ हाँ जाइए। प्रभु, मैं जाऊं ना? हाँ सुखदेव जी, जाइए। जय श्री राम। और मुझसे युद्ध कर। अपनी स्त्री के आंचल में छुपकर मत बैठ। बाहर आ। ओ बीरू, तू फिर आ गया। आज तुझे मैं मजा चखाता हूं। हे नाथ, हे नाथ, न जाओ रन करने। दिल मेरा बैठा जाता है। मैं रोके खड़ी कलेजे को, मैं मुख को आया जाता है। मैं नहीं समझती क्या कारण, जो दाया नेत्र फड़कता है। हो रहे अब सगुन, सुनो नाथ, खतरा ही आज खटकता है। हे नाथ। हट जाओ भानुप्रिय। हे नाथ। हे राम। स्वामी, स्वामी, पिताजी। स्वामी। अंगद, हे गुसाई, आपका अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। फिर आपने ये अधर्म क्यों किया? क्या मैं आपका बैरी हूं? स्वामी। और वो धोखेबाज सुग्रीव आपका प्यारा है? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। पिताजी। हे बाली, जो पुरुष अपने छोटे भाई की पत्नी पुत्री को कुदृष्टि से देखता है, उसे मारना पाप नहीं है, अधर्म नहीं है। यदि तुम अपने प्राण वापस लेना चाहते हो तो अवश्य ले सकते हो। नहीं प्रभु, नहीं नहीं। अरे प्रभु, मुनिजन जन्म जन्मांतर तक साधना करते हैं। अंत समय में राम के दर्शन हो जाए। परंतु मैं कितना भाग्यशाली हूं कि स्वयं साक्षात भगवान मेरे सामने खड़े हैं।
क्या क्या ऐसा अंत मुझे कभी प्राप्त हो सकता है? कदापि नहीं। प्रभु, आप तो सर्वव्यापी हैं। आपके हाथों से मुझे मोक्ष की सद्गति प्राप्त हो रही है। प्रभु, मेरी आपसे अंतिम प्रार्थना है प्रभु। बेटा अंगद। जी पिताश्री। यह अंगद जो मेरे समान बलशाली है, प्रभु इसे अपनी शरण में ले लीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा। इसके सिर पर अपना हाथ रख दीजिए प्रभु। अच्छा प्रभु, अच्छा प्रभु, मैं चला। पिताश्री, पिताश्री। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोक सब व्याकुल दावा। नाना विधि विलाप करतारा, छोटे के सन देह संवारा। लक्ष्मण। जी भैया। तुम जाओ और सुग्रीव जी को सारा राज्य पाठ दे दो और उन्हें राज तिलक करो। जैसी आपकी आज्ञा भैया। और पुत्र अंगद को युवराज पद घोषित करो। राम कहा महाबली बाली को समझाई, अंतिम राज देव सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। जय जय राम। हे लक्ष्मण, वर्षा बीत गई, अब शरद ऋतु आई है। मैं बड़ा अभागा हूं लक्ष्मण, जो सिर्फ सिया की नहीं पाई है। कपिपति पर मुझे भरोसा था, वो भी नजरों से दूर हुआ। माया की महातरंगों में वचनों का बेड़ा चूर हुआ। भाई, है सच्ची बात यही, पदवी सब कुछ कर सकती है, सुग्रीव नहीं दोषी इसमें। ये तो राजगद्दी की खूबी है। लक्ष्मण, ये सच है कि सुग्रीव राज्यपाठ पाकर हमारी सुध बुध खो गया है। जिस बाण से मैंने बाली को संहारा था, अब उसी बाण से मैं उस सुग्रीव को मार दूंगा। भैया, आप मुझे आज्ञा दी, उस सुग्रीव को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि हमेशा याद रखेगा। आप मुझे आज्ञा दिए भैया। हे लक्ष्मण, यदि सीता का पता लग जाए तो मैं काल को भी जीतकर सीता को वापस ले आऊं। यह ठीक है कि सुग्रीव राज्य पाकर हमारी सुध बुध भूल गया है। फिर भी लक्ष्मण, तुम जाओ और उसे साम, दाम, दंड, भेद चारों प्रकार की नीतियां दिखाकर यहां ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा भैया। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा।
निकट जाई चरणै सिरुनावा चार हो बेदिते ही कही समझावा। हे महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो एक विनय करूं। कहिए हनुमान जी। श्री महाराज तो महलों में आनंद राज्य का करते हैं, उन मित्रों की भी सुधी है जो गिरी कुटिया में रहते हैं। है राजनीति के चार अंग, यह बात मानते हैं स्वामी। सब साम दाम और दंड भेद स्वयं आप जानते हैं स्वामी। रघुराई ने चारों में से दो को प्रत्यक्ष दिखलाया है, अर्थात आपसे मेल किया, फिर बाली राज दिलाया है। अब दंड भेद भी वर्ते हुए तो अचरज क्या रघुवंश है बाण दंड देने को यदि वेद हेतु अंगद जी हैं। इसलिए उचित अब तो ये है, अपना कर्तव्य चुका दे हम। वे हमें राजपद दिला चुके, सीता